मेट्रो भी 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी। बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। आधी जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। जहाँ 5% से कम केसेस हैं, साथ ही साथ में 25% से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी नहीं है, वहाँ पे सारे रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। अनलॉक का ऐलान होने से लोग भी खुश हैं। हम बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे और अब हमें बहुत तसल्ली है कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए कुछ सोचा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, काम धंधा चालू हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। इस दौर में कैसे कैसी जिंदगी गुजारी वो हम ही जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी है, बहुत ज़्यादा। अनलॉक की तैयारी के साथ साथ चुनौती ये भी है कि महामारी की तीसरी लहर को रोका जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ ऐलान किए हैं। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी। जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं। उसका कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। अनलॉक के आगे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि तीसरी लहर ज्यादा घातक होगी। अंदेशा है कि तीसरी लहर सितंबर से दिसंबर के बीच आ सकती है। अगर ये लहर आई तो कितने बड़े पैमाने पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। दूसरी लहर में दवाओं की किल्लत हुई तो क्या तीसरी लहर के लिए जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं? क्या तीसरी लहर के लिए देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है? अंदेशा है कि तीसरी लहर बच्चों पर बड़ा खतरा बनकर टूट सकती है। तो ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएं? साथ ही सवाल ये भी, क्या तीसरी लहर में फंगस का कहर और बढ़ेगा? और क्या रूप बदलते कोरोना का असर दिल सहित बाकी इंटरनल ऑर्गन्स पर भी पड़ सकता है? और इन तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मेदांता अस्पताल से हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर